रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। आपको पता है कि हमने एफआईए की जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। एफआईए में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 मई 2026 है। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आज हमने कंप्यूटर साइंस, आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ, तो लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमारा कल हो गया था। आज हमने पढ़ा थी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कल हमने कंप्यूटर हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली थी, कंप्यूटर की जनरेशन हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स में फ़र्क वो पूछ रहे थे बाज़-औक़ात। कंपोनेंट्स वो होते हैं कंप्यूटर के जो आपके इसेंशियल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनके बगैर कंप्यूटर नहीं बनता। मीन्स कंप्यूटर को बनाने के लिए जो उसके इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जो ज़रूरी उसकी चीज़ें होती हैं, जिनके बगैर कंप्यूटर आपका अधूरा होता है, वो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और कुछ चीज़ें जो कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी को मज़ीद, या समझ लें कि उसकी क्वालिटीज़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए, या उसमें से मज़ीद काम एडिशनल या एक्स्ट्रा काम लेने के लिए जो आप इसके साथ एडिशनल चीज़ें अटैच करते हैं, उनको हम पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली ये आपके पास है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। ठीक है जी। प्रोसेसर आपका होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या कर दिया, कंप्यूटर के साथ आप फॉर एग्जांपल बुफर वगैरह आप अटैच कर देते हैं, स्पीकर अटैच कर देते हैं, आप उसके साथ जो है ना जी वो मॉडेम वगैरह अटैच कर देते हैं। मीन के वो एक्स्ट्रा चीज़ें जिनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उससे हमने मज़ीद एक्स्ट्रा काम लेने के लिए जो चीज़ के साथ हम अटैच करते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। अब कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है जी? बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जी आपके पास इनपुट, मीन के आप कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, इसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है जी। डेटा डालते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर क्या कहता है जी? प्रोसेस करता है। इसमें प्रोसेसिंग आपके पास दो तरह की होती है। एक प्रोसेसिंग तो ये होगी कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में इसके अंदर कंप्यूटर को डेटा आपने दिया, कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास उसका जो इंटरप्रेटर है, ठीक है जी, या आपके पास कंपाइलर है, जो भी उसके अंदर जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को देगा। फिर वो कंप्यूटर उसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करके जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपने कमांड उसको दी है, उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा, समझेगा। ठीक है जी। फिर उसका वो जवाब तैयार करेगा। जवाब तैयार करने के बाद दोबारा फिर जनाब लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा और आपको क्या आंसर दे देगा, और उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर आपके पास कंप्यूटर का है वो ये है कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है जी, आपने उसको क्वेश्चन पूछा, उसे उसके ऊपर प्रोसेस किया और उसने आपको उसका आंसर दे दिया। ठीक है। ये बेसिक का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने ये आज जो हमने पढ़नी है वो जो पढ़नी है कि आपके पास इनपुट, मीन के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जिसके जरिए से कंप्यूटर के अंदर डेटा हम डालते हैं। और आउटपुट डिवाइसेज हमने पढ़नी है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी डिवाइसेज ऐसी हैं कंप्यूटर की पेरिफेरल्स में या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में से जिनसे हमें इंफॉर्मेशन वापस मिलती है। ठीक है जी। और दरमियान में आपका प्रोसेस रह जाएगा। ठीक है जी। प्रोसेसिंग जो है वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। प्रोसेसिंग के भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। और इनपुट और आउटपुट में से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर के आपके पास क्वेश्चन बनेंगे वो एक तो आपके पास ये जो है ना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के वाले से बनेंगे, और कुछ आपके पास क्वेश्चन जो प्रोसेसिंग वाले से बनेंगे, और उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में जाकर बनेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में से। ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूटर जो आपके पास बेसिक होगा वो हमारा जो है ना ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर होगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह का। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका MS होगा जी, MS ऑफिस सूट। ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर, आपका इतना ही आपका सिलेबस होता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज। ठीक है। इसमें आपने चीज़ें जो याद करनी है वो याद ये करनी है, एक तो आपने नेम याद करने हैं कि कौन कौन सी डिवाइस आपके पास इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी डिवाइसेज आपके पास आउटपुट डिवाइसेज हैं, और इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो डुअल नेचर रखती हैं, मीन के इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से वो यूज़ होती हैं। ठीक है। ये हमने पहले इनके नाम याद करने हैं। उसके बाद फिर हर डिवाइस के अंदर से उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, हर डिवाइस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो हमने याद करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड। ठीक है जी। उस कीबोर्ड के हवाले से हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद फिर आपके पास माउस आता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। फिर आपके पास स्कैनर आता है, OCR आता है, BCR आता है, MICR आता है, OMR आता है। ठीक है जी। और ये जो आपके पास OCR, BCR, MICR वगैरह हैं, इनकी आपने एब्रीविएशन भी पढ़नी होती हैं, इनकी एब्रीविएशन भी आपने याद करनी होती है। बारकोड रीडर को हम BCR कहते हैं जी, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन को हम MICR कहते हैं जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर को हम OMR कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके हमने इनकी एब्रीविएशन भी याद करनी होती है, इनके नाम भी याद करने होते हैं, और हमने इसको हमने कैटेगराइज करना होता है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ठीक है।
जॉयस्टिक आपके पास पूछता है कि जॉयस्टिक आपके पास कौन सी डिवाइस है, फिर लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन और वेब कैम है। ठीक है जी, आपके पास इनपुट डिवाइसेज आती हैं। फिर आउटपुट की बाद में बात करेंगे। आपके पास होते हैं आउटपुट दो तरह की होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट होती है, एक हार्ड फॉर्म में आउटपुट होती हैं। उसमें आउटपुट आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटर होता है, फिर आपके पास प्रिंटर होता है जी। ठीक है, प्रिंटर के बाद फिर आपके प्रिंटर की हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, फिर प्लाटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आता है जी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आती है ब्रेली डिस्प्ले वगैरह और हेडफोन्स, ये आपके पास हो गए। और हेडफोन जो है ना, ये इस तरह की होती हैं जिसमें आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से यूज होते हैं। इनपुट और आउटपुट जो कॉम्बिनेशन आपके पास होती है वो आपके पास होता है जी, टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, ऑल इन वन प्रिंटर होता है, मॉडेम होता है जी। उसके बाद फिर आपके पास होगा स्मार्ट टीवी। ठीक है, मल्टी फंक्शन पेरिफेरल्स वगैरह, डाटा प्रोजेक्टर, गेमिंग कंसोल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह, डिजिटल कैमरा वगैरह, ये आपके पास कौन सी होती हैं जी, ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करती हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे इसके पास पेपर्स क्वेश्चन लगे होंगे कि आपके पास पेपर्स कौन कौन से क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट वाले से आ चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से इनको याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। अब इनपुट डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड के वाला जो आपने बातें याद करनी है वो ये आपने याद करना है सबसे पहले कि कीबोर्ड को जनाब इन्वेंट किया इसने किया था, बनाया किसने था। ठीक है जी, ये क्रिस्टोफर लैथम शोल ने 1874 में, इसकी डेट भी पूछी जाती है 1874 वाली, और इसका नाम भी पूछा जाता है। क्रिस्टोफर लैथम शोल ने जनाब इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आता है जी टाइप राइटर आल्सो इन्वेंटेड बाय हिम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जनाब टाइप राइटर किसने किया था। टाइप राइटर भी आपके पास ये कीबोर्ड की तरह ही की ये मशीन होती थी पुरानी। ठीक है, तो ये भी क्रिस्टोफर लैथम शोल ने ही जनाब इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, इट इज यूज फॉर एंट्री ऑफ टेक्स्ट बाय डिप्रेशन ऑफ कीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब के जो आपके पास है जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ऐड करता है। डिप्रेशन ऑफ कीज मीन कि आप बटन को दबाते हैं, बटनों को दबा के आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं इसके अंदर। मीन के वो पूछ लेगा जनाब, बोल के आप बताते हैं, इशारे से कहते हैं, लिख के उसको देते हैं, उसके अंदर पेज डालते हैं, क्या करते हैं हम, डिप्रेशन ऑफ कीज मीन के बटन दबा के हम क्या करते हैं जी, कीबोर्ड से लिखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड वर्क्स इन सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है, डुप्लेक्स क्या होता है जी, वो मैंने साथ इसका आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखती थी। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो होता है जो आपके पास जो वन वे ट्रैफिक होती है, जिसमें एक ही काम होता है, दूसरा काम नहीं होता। मीन के जो आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से सिर्फ हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन सिर्फ कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, कंप्यूटर से वापस नहीं ले सकते। ठीक है जी, इससे कंप्यूटर से वापस नहीं ले सकते। ये आपको होती है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि एक ही तरफ वन वे आपके पास ट्रैफिक चल रही है। एक आपके पास होती है जी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि आप एक ही डिवाइस से इसमें इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है, अब मोबाइल फोन जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो एक ही वक्त में हमारी आवाज़ जा भी रही होती है और अगले बंदे की आवाज़ हमें आ भी रही होती है। ठीक है, ये आपके पास है डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक आपके पास है हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन। अब हाफ मोड ऑफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें आपके पास एक वक्त में एक काम होता है। मीन्स के जो आपके पास डिवाइस होती है वो कर तो दोनों काम सकती है, लेकिन एक ही वक्त में दोनों काम नहीं करेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। जैसे आपके पास जो वायरलेस सेट होते हैं वो क्या होता है, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ जा रही होती है, अगले बंदे की आवाज़ नहीं आ रही होती। फिर जब आपकी आवाज़ खत्म होती है, ठीक है जी, तो फिर आप बटन दबाते हैं तो फिर उसकी आवाज़ आना, अगले की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। मीन के उसमें क्वालिटीज़ दोनों होती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली इकट्ठी दोनों चीज़ें नहीं कर सकता। एक ही वक्त में एक ही काम हो रहा होता है, या तो चीज़ कोई अंदर जा रही होती है या वापस आ रही होती है। लेकिन जो आपके पास डुप्लेक्स मोड होती है वो आपके पास कितनी होती है, एक ही वक्त में एक से दोनों काम आपके हो रहे होते हैं। तो आपके पास जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन के इसके अंदर डुबल नेचर है वो है ही नहीं है, सिर्फ एक ही काम करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये डालता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्विट्री कीबोर्ड इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो हम यूज करते हैं वो क्विट्री होता है। आप कंप्यूटर कोई भी है ना, ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में देखेंगे जहाँ पे आपके पास जो कीबोर्ड के अंदर जो आपके पास उसमें कीज लगी होती है ना, तो उसमें देखे जो जहाँ जो अल्फाबेटिकल आपकी कीज होती है ना दूसरी लाइन में, वो क्यू से शुरू होती हैं। सबसे आपके पास ये ऐसे आपके पास जो होती है ना जी, ये ऐसे आपके पास जो कीज बनी होती हैं कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो ऊपर वाली सबसे लाइन तो आपके पास F1 F2 F3 और न्यूमेरिकल कीज होती हैं, और नीचे जहाँ पे आपके पास ABC स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे आपके पास जो आपके पास होता है ना जी, सबसे पहले की Q लिखा होता है, फिर आपके पास W होता है, फिर E होता है, फिर T होता है, फिर R होता है, फिर Y होता है। तो इसको ये पहली लाइन से इसको नाम रखा हुआ है क्विट्री। ठीक है जी।
क्विटरी कीबोर्ड जो आपके पास यूज़ होता है जी आप आम कंप्यूटर में, इसमें 105 से लेकर 102 तक आपके पास कीज़ होती हैं, ठीक है। 102 से 105 तक कीज़ होती हैं जी। लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार। तो हर कंप्यूटर के अंदर, हर लैपटॉप के अंदर भी नीचे जो आपके पास स्पेस बार होती है वो सबसे लंबी की, बड़ी की सबसे स्पेस बार दी होती है, ठीक है जी। ये आपके पास होगा जी कीबोर्ड के वाले से। अब कीबोर्ड के अंदर जो आपके पास कुछ कीज़ होती हैं, कुछ कीज़ से मुराद ये है कि यहाँ पे आपके पास जो बटन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंक्शन कीज़ जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपके पास होती है, सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक। अब इसको आपने क्या करना है, F1 किस लिए काम होती है, F2 F3 F3, ये जस्ट हम सिर्फ कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड की जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम जाके पढ़ेंगे जो आपके माइक्रोसॉफ्ट पढ़ेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट में जाकर फिर दोबारा हमने ये फंक्शन कीज पढ़नी है। वहां पे ये फंक्शन कीज क्या करेंगी, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क होता है, जाके हम पढ़ लेंगे। अभी हमने जो जनरल आपने याद करनी है वो आपने याद करनी है जी। आपके पास जो F1 की है वो हेल्प के लिए यूज करती है, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, F7 स्पेलिंग चेक के लिए और F9 रिमूव टू सिलेक्शन के लिए और F12 आपके पास सेव एज के लिए यूज होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो आपके पास एक तो आपके पास F5 जो पूछी जाती है और एक F12 आपके पास पूछी जाती है, ठीक है। ये किसके लिए होती है जी, सेव एज के लिए F12 आपकी यूज होती है। ये आपने फंक्शन कीज याद कर ली। उसके बाद फिर आपको होता है टॉगल कीज। अब ये कीज की नाम भी आपने याद करने हैं। फंक्शन कीज आपके पास 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक आपके पास ये फंक्शन कीज 12 होती हैं। टॉगल कीज आपके पास 3 होती हैं। अब टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं जी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। मीन्स के जो आपके पास होती हैं ये लॉक और अनलॉक के लिए यूज होती हैं, ठीक है जी। कैप्स लॉक आप लगा दें तो इसका क्या मतलब होता है कि सारी एबीसी आपके बड़े लेटर्स में लिखना शुरू हो गया। नम लॉक आप लगा देते हैं तो फिर आपके नंबर वाला जो ना वो लॉक हो जाती है कीज, जो आपके पास 1 2 3 4 गिनती वाले लिखे तो लॉक हो जाते हैं। इसको खोलें, मीन के वो पूछता है कि वो ऐसी कीज कौन सी हैं जिनको आप ओपन और क्लोज या ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वो आपके पास क्वेश्चन होती है। टॉगल कीज होती हैं। टॉगल कीज में कैप्स लॉक, नम लॉक और आपके पास स्क्रॉल लॉक, ये आपके पास 3 किस्म की होती हैं। फिर आपको मॉडिफाइड कॉम्बिनेशनल कीज। अब मॉडिफाइड कॉम्बिनेशनल कीज कौन सी होती हैं, मॉडिफाइड कॉम्बिनेशन कीज वो आपके पास कीज होती हैं, वो बटन होते हैं जो बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकते, बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकते, किसी दूसरी कीज के साथ मिलकर उनका कोई काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बटन लिखा हुआ ए वाला, तो ए को प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ए टाइप हो जाएगा, बी वाले को प्रेस करेंगे तो आपके पास बी टाइप हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास कंट्रोल की है, कंट्रोल CTRL लिखा था, कंट्रोल की को केली को जो मर्जी दबाते रहें जितनी मर्जी, उसमें कुछ भी आपका जो मॉनिटर होगा उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ चीज़ लिखी जाएगी ना ही कुछ डिलीट होगी, ठीक है। या शिफ्ट वाली की है, शिफ्ट वाली, तो शिफ्ट वाली की को भी आप अकेली को दबाते रहें कुछ भी नहीं होगा, कुछ आल्ट वाली की जो है उसमें दबाते रहें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इन कीज को दूसरी कीज के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो फिर आपके पास ये वर्क करेंगी। जैसे आपके पास कंट्रोल है, कंट्रोल आपके पास P करेंगे प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल B करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल U करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल I करेंगे टैलिक हो जाएगा, ठीक है। तो मीन के कंट्रोल और शिफ्ट और आल्ट कीज ऐसी कीज हैं जो अब जाते खुद कुछ भी नहीं कर सकती, दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती है, इसको इसलिए हम कॉम्बिनेशनल कीज कहते हैं। आपके पास हो गया। फिर आपके पास नेविगेशन कीज होती हैं जी। अब नेविगेशन कीज आपके पास कैसी होती है जी, जो एरो 4 लगे होते हैं, 4 एरोज वाली आपके पास कीज को नेविगेशन कीज कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा कि नेविगेशन कीज कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है जी। फिर प्रिंट स्क्रीन की आपके पास होती है, प्रिंट स्क्रीन की यूज फॉर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप स्क्रीनशॉट के लिए कौन सी की यूज करते हैं, प्रिंट की, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट PRTSCR से इससे आपके पास ये की लगी होती है। तो ये आपके पास होगा जी जो है जी, जो आपका जो है कीबोर्ड के वाले से कि कीबोर्ड के जनाब टोटल कितनी कीज होती हैं, 102 से 105 तक होती हैं। तो उसमें वो फंक्शनल कीज होती हैं जिसके जो मुख्तलिफ टाइप्स की कीज हैं, फंक्शनल कीज हैं आपके पास, टॉगल कीज हैं, मॉडिफाइड कीज हैं, नेविगेशन कीज हैं, प्रिंट स्क्रीन की है, ठीक है। नेविगेशन कीज कितनी होती हैं जी आपके पास, टॉगल कीज कितनी होती हैं, जो वो कौन सी कीज है जो हम जिसको हम मॉडिफाइड की कहते हैं, जो मॉडिफाइड की जो ना वो होती हैं जो दूसरी के साथ यूज मिलकर यूज होती हैं। तो ये आपके पास हो गया कीबोर्ड। उसके बाद फिर आपके पास आता है जी दूसरी आपके पास इनपुट डिवाइस आती है माउस। अब माउस के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, माउस के वाले एन अमेरिकन मैथमेटिशियन डोगलस एंगलबर्ट, और डोगलस एंगलबर्ट के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जनाब इसको किसने किया था जी, 1964 में, 1964 में जनाब आपका माउस जो ना ईजाद हुआ था, ठीक है। आपके पास जो था 1874 में सबसे पहले आपका कीबोर्ड यूज हो गया था, ठीक है। बाकी सारे काम पहले से हम कीबोर्ड से ही करते थे। उसके बाद फिर कीबोर्ड की ही हेल्प के लिए कीबोर्ड से ही का ही काम करने के लिए हम क्या करते हैं जी, आपके पास यूज होता है जी जो माउस यूज होता है, ठीक है जी। तो आपका माउस इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, थिन ब्लिंकिंग लाइन कर्सर कंट्रोल बाय द माउस। तो जो आपके पास होती है ना जी, जैसे आप लिख रहे होते हैं ना कंप्यूटर को, तरह से आपके पास लिख रहे होते हैं ABC जो भी लिख रहे होते हैं, तो इसके आगे एक छोटी सी लाइन ऐसे ना ब्लिंक कर रही होती है, ऑन ऑफ ऐसे हो रही होती है।
कभी नजर आ रही होती है, कभी गायब हो रही होती है, आगे आगे चल रही होती है। ठीक है जी, ये थिन ब्लिंकिंग लाइन जो है ना, इसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है जी, थिन ब्लिंकिंग लाइन। ठीक है, और ये जो आपके पास है, ये इसको कंट्रोल कैसे करते हैं जी, हम माउस के साथ इसको कंट्रोल करते हैं, या नेविगेशनल कीज के साथ इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। मीन कि इसको आगे पीछे करना हो तो या माउस के साथ करते हैं या नेविगेशनल कीज के साथ इसको हम करते हैं। ठीक होगा जी। अब उसके बाद जो माउस होता है, माउस के अंदर आपके पास 3 इसके बटन होते हैं, 3 इसके बटन होते हैं। एक राइट बटन है, एक लेफ्ट बटन है, और दरमियान में आपके पास स्क्रॉल बार होती है। अब स्क्रॉल बार पहले जनाब उसके अंदर ऐसे लगा होता था जनाब, गेयर सा लगा होता था। आजकल जनाब स्क्रॉल बार भी आपके पास टच वाली आ गई हुई है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ होती हैं जी। राइट बटन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है जी। राइट बटन जब क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, एक पूरी विंडो नजर खुल जाती है। उसमें तो जो भी आपने ऑप्शन लेना होता है, जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना था, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो आपके पास लेफ्ट की होती है, ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट की होती है, लेफ्ट की आपके पास सिलेक्शन के लिए होती है, ओके करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिर आपके पास स्क्रॉल बार होती है जी, आपके पास जो पेज होता है उसको ऊपर नीचे हरकत देने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है जी, तो ट्रैक बार जो है ना, ये भी पहले यूज होता था। उसके बाद आता है स्कैनर। अब स्कैनर ये भी आपके पास जो होता है जी, ये इनपुट डिवाइस होती है जी। स्कैनर जो है ना जी, कैन सेव फाइल इन जेपीजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मीन के ये जो आपके पास स्कैनर है, स्कैनर जो भी डॉक्यूमेंट आपका सेव करेगा वो या तो पीडीएफ में करेगा या जेपीईजी में करेगा। अब जेपीईजी की आपके पास एब्रिविएशन पूछी जा सकती है जी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और पीडीएफ ऑफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो इनकी आपके पास एब्रिविएशन पूछी जा सकती है। फिर आपके पास ओसीआर है जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बीसीआर है जी, बारकोड रीडर। ठीक है जी, और एमआईसीआर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जनाब जो बैंक्स में चेक बुक के ऊपर जो आपके पास चेक के लिए यूज करती है, जिसको एसएससीआई से लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, आपको पता जी, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है जी, ओएमआर आपके पास होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जिससे आप पेपर वगैरह चेक करते हैं। ठीक होगा जी। फिर जॉयस्टिक इज आल्सो इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज इन गेमिंग, इन पायलट ट्रेनिंग वी यूज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हैज 2 बटन ऑन द टॉप। ठीक है, तो जॉयस्टिक आपके पास कहते गेमिंग वगैरह में आप यूज करते हैं ना, इसके 2 बटन लगे होते हैं। ठीक है जी, तो आप इधर को करेंगे तो इधर को फौजी आपका चला जाएगा, इधर को करेंगे या आप गाड़ी की रेस वगैरह के लिए कर रहे होते हैं जो गेमिंग में। ठीक है, जो इसमें 2 बटन लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले, इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं जी। लाइट पेन भी आपके पास जो ना जी, ये इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी है, माइक्रोफोन भी है, और वेब कैम भी है। ठीक है, वेब कैम जो है ये सारे आपके पास क्या है जी, इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आउटपुट डिवाइसेज आ जाती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेज में आपके पास सबसे पहले पूछेगा आउटपुट डिवाइसेज उसी कौन सी है। आउटपुट डिवाइसेज वो होती हैं जो कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन बाहर निकालती हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक हो गया, मीन के जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालती हैं, कंप्यूटर का जो वर्क होता है उसको बाहर हम तक पहुंचाती हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। और इनपुट होता है अंदर डालने वाली, कि वो डिवाइसेज जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालती हैं, जो हमसे डेटा लेती हैं, हमको डेटा देती नहीं है बल्कि डेटा हमसे लेती हैं, और इनपुट होती हैं। और जो हमें डेटा देती हैं कंप्यूटर से लेकर, उसको हम आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं जी। अब आउटपुट डिवाइस आपके पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है जी सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइस, एक होती है हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइस। अब सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइस आपके पास कौन सी होगी? शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट डिवाइस वो होगी जो जस्ट आपको चीज को दिखा देगी। मीन कि आप उसको टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, वो सिर्फ वो कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर सिर्फ आपको चीजें वो दिखाएगी। ठीक है जी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर से आपको जैसे सॉफ्ट कॉपी आपकी होती है। ठीक है, और हार्ड फॉर्म वो होती है जो आपको हाथ में कुछ चीजें लाकर पकड़ा दी जाती है, कोई प्रिंट वगैरह। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका मॉनिटर होता है, जो आपकी स्क्रीन होती है। ठीक है जी, इट इज कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। ठीक है जी, इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू एंड गिव्स शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट। साइज ऑफ मॉनिटर टीवी इज मेजर्ड बाय डायगोनल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके पास एलसीडी होती है, जो आपके पास मॉनिटर होता है, इसका साइज कैसे मेजर किया जाता है? तो ये जो आपके पास होता है जी 36 इंच की हमने एलसीडी लगाई हुई है जी, 48 इंच की एलसीडी लगाई हुई है, वो कैसे हम माइंड करते हैं? वो डायगोनली एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ऐसे ये जनाब, ये ऐसे जनाब, इसको हम क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास मॉनिटर होता है या एलसीडी होती है, उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो डायगोनली करते हैं जी। ठीक है, देर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर की आजकल जो टाइप्स आई हुई हैं आपके पास सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, सीआरटी। इट यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू डिस्प्ले पिक्चर, जो पहले आपके पास होते थे। ठीक है जी, ट्यूबों वाले जो मॉनिटर होते थे। आजकल जो एलसीडी है, एलसीडी से भी आगे अब चला गया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, एलसीडी कहते थे। इट यूज इन कैलकुलेटर, वॉचेज, लैपटॉप वगैरह में ये चीज यूज होती है जी। उसके बाद है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड।
इट इज़ लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटर, इट हैज़ टू टाइप्स। एक आपके पास है जी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, TFT एलईडी, और एक आपके पास ऑर्गेनिक एलईडी OLED, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी, ये सारे आपके पास आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो यहाँ से आपने इनकी जस्ट एब्रीवेशन याद करनी है कि एलईडी की एब्रीवेशन क्या जी है, ठीक है जी, CRT की क्या है, LCD की क्या है, ठीक है, इसकी आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है। फिर हमारे पास आता है जी हार्ड फॉर्म में आउटपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं जी। सबसे पहले आपके पास प्रिंटर है, प्रिंट करके आपको जो कागज जो है ना पेज आपके हाथ में पकड़ा देता है। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इनटू फिजिकल कॉपीज ऑन पेपर, ठीक है। जो डिजिटल आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको पेपर में कन्वर्ट कर देता है जी। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर आउटपुट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच DPI, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास प्रिंटर है इसकी क्वालिटी को हम डॉट्स पर इंच में हम क्या करते हैं जी, इसको मेजर करते हैं कि 1 इंच में कितने डॉट जनाब ये लगा सकता है, ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की 2 टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जी। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या फर्क होता है जी। एन इंपैक्ट प्रिंटर इज डिवाइस दैट क्रिएट्स टेक्स्ट ऑन इमेज बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर। क्या मतलब है कि ये इंपैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें आपके पास जो पेपर होता है ना, पेपर और प्रिंटर के अंदर से जो ना जी, जब आपने पुराने प्रिंटर देखे होंगे तो उसके ऊपर जो कीज होती है ना, वो ऐसे उसको डायरेक्ट टच कर रही होती हैं पेपर को, ठीक है जी। उसको जो प्रिंटर की जो कीज होती हैं वो डायरेक्ट ऊपर आके ऐसे लिख रही होती हैं, ऐसे उसके ऊपर जनाब इम्पैक्ट करके, ठीक है। इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं जी। और उसके बाद आपका नॉन इम्पैक्ट होता है जिसमें आप जनाब जी फिजिकली जो है ना पेपर के ऊपर प्रिंटर की कोई चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रही होती, इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, उसके ऊपर जो कीज है ना वो टच नहीं हो रही होती, जस्ट पेपर अंदर जाता है और अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है। आपने पहले प्रिंटर देखे होंगे ऐसे, उसके ऊपर ऐसे 2 लंबी लंबी बार सी ऐसे गोल सी होती थी, ठीक है। इन गोल के अंदर से आपका जो पेज है ना ऐसे ऐसे आपका गुजर रहा होता था और उसमें से आवाज़ें भी आ रही होती थी, ठीक है जी। ऐसे ऐसे पेज ऊपर ऊपर नीचे भी ऐसे चलती है, उसके ऊपर रिबन सा होता था, रिबन ऊपर ऐसे ऊपर नीचे चल रहा होता था, साथ साथ उसको लिख रहा होता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो प्रिंटर में क्या होता है जी, ऐसे पेज अंदर जाता है और अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है। हमें कुछ बाहर कोई कीज वगैरह उसके साथ टच होती नजर नहीं आती। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 टाइप्स आपके पास आती है। एक तो करेक्टर प्रिंटर है जी, इसको डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। डिस्प्ले व्हील प्रिंटर है, ठीक है जी, डिस्प्ले डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसको मैं ये आमतौर पे जब आप किसी भी सरकारी महकमे में जाना, पुराने सरकारी महकमे में पुरानी जगह ये ऐसे पड़े होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर पड़े होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास आ गया जी लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके पास क्या जी इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या फर्क होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, इट डज नॉट स्ट्राइक फिजिकली अगेंस्ट द पेपर, इट हैज 2 टाइप्स, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इट यूज द इंक टू लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म एज इट्स ट्यूनर, ठीक है जी। आपके पास जो इंक जेट होता है जी, इसमें हम क्या करते हैं जी, आप उसका जो ट्यूनर होता है आपके प्रिंटर का, उसको आप उसमें लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी स्याही जो होती है, उसकी जो आपकी इंक होती है वो आप फिल करवा के लाते हैं, ठीक है जी। अब लेजर प्रिंटर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग emission of radiation, it is the latest form of printer, it use ink in powder form from it in its tuner, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहते हैं, पाउडर फॉर्म में हम इंक यूज करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं जी लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो आजकल आपको पता सारे पाउडर फॉर्म में ही आमतौर पर हम जो यूज कर रहे होते हैं प्रिंटर्स में, जो उसकी जो इंक होती है उसको कहते हैं प्लाटर। प्लाटर इज आल्सो नोन आउटपुट डिवाइस, इट यूज इन हाई क्वालिटी प्रिंटिंग लाइक बैनर्स, मैप, हाई क्वालिटी ड्राइंग एंड वेक्टर ग्राफिक्स एटसेट्रा, ठीक है जी। स्पीकर भी आपके पास आवाज़ बाहर निकालता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है आपके पास। प्रोजेक्टर भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है, ब्रेली डिस्प्ले भी आपके पास आउटपुट डिवाइसेज है, ठीक है जी। हेडफोन्स आपके पास जो है ना ये भी आपके पास है जी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हेडफोन्स आपको पता है आजकल जिसमें हेडफोन के साथ माइक्रोफोन भी लगा होता है, ठीक है जी। तो हेडफोन में आवाज़ आपको आ भी रही होती है, आवाज़ आपसे पास से बाहर जा भी रही होती है, ठीक है जी, अगले बंदे को। तो यह हेडफोन जो आपके पास आजकल इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से यूज हो। उसके बाद कुछ आपके पास ऐसी भी हैं जी डिवाइसेज हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, दोनों तरफ यूज होती हैं जी। टच स्क्रीन मॉनिटर है जी, ऑल इन वन प्रिंटर है, मॉडम है, ठीक है जी। तो मॉडम आपके पास क्या होता है, मॉडम आपके पास जो होते हैं जी, जो है इंटरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है जी। जो आपके पास है जी, जो आपके पास है जी
कनेक्ट द इंटरनेट एंड एक्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास व्हाइट बोर्ड, आपके पास स्मार्ट टीवी, मल्टी फंक्शन वगैरह, ये जो है ना ये आपके पास कॉम्बिनेशन में बहुत होते हैं। इनके जस्ट आपने नाम ही याद करने हैं। ये जनाब क्या होता है जी, ये जो आपके पास है जी वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है। मॉडर्न की डेफिनेशन पूछ लेता है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। मॉडर्न का आपके पास होता है मॉड्यूलेशन और डी में अगले है डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। इसकी वो एब्रीवेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी इनपुट और आउटपुट के वाले से आपका लेक्चर था। नीचे इसके पास पेपर्स लिखे हुए हैं जी। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन हार्डवेयर। ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, ड्राइवर होता है जी। ऑल पेरिफेरल्स डिवाइस कनेक्टेड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है जी। विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इनपुट होती है जी। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल ऑफ सर्फेस, ट्रैकबल स्टेशनरी होती है जी। विच द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड आपके पास इनपुट होती है जी। व्हाट इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर कीबोर्ड आपके पास प्राइमरी इनपुट है जी। हु इन्वेंटेड द क्विटरी कीबोर्ड, क्रिस्टोफर लेथम शोल ने। ठीक है जी। न्यूमेरिक की ये प्राइमरी की है जी। न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड है जी। ट्रैक बॉल आपके पास इनपुट डिवाइस है जी। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कीज, इसको अल्टरनेट कीज भी कहते हैं जी। लाइट पेन विच डिवाइस इनपुट आपके पास डिवाइस है। ठीक है, ये इस तरह की आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सारे आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अपना शुरू करेंगे प्रोसेसिंग को। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन के सीपीयू जो है ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।